मेरे सभी भाई और बहनों को यीशु मसीह का नाम पर आप सभी को मेरा धन्यवाद। मेरे भाई और बहनों, हम में से बहुत लोग बोल रहे हैं कि परमेश्वर का जो वरदान है, पवित्र आत्मा का वरदान, वो सब बंद हुआ है। वो अब जो कर रहे हैं वो सब कुछ धोखा है, ढोंगी है, और वो है करके हम उस पर नहीं विश्वास करते करके बोल रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, बहुत कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं, वचन में लिखा हुआ कहीं भी ये बंद हो करके नहीं है करके कुछ लोग बोल रहे हैं। फिर बाइबल क्या कहते हैं? बाइबल तो अपना आधिकारिक वचन है, हम बाइबल का अनुसार ही चलना चाहिए। और परमेश्वर कभी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि हम मालाकी में 3:6 में पढ़ेंगे, वहां कहते हैं परमेश्वर, मैं यहोवा, मैं बदलता नहीं हूं करके बोल रहे हैं। फिर और इब्रानियों के चैप्टर में भी, इब्रानियों का अध्याय में 12वां अध्याय और 8वां वचन, यीशु मसीह कल, आज और अनंत काल में बदलने वाला है करके उधर भी लिखा हुआ है। और परमेश्वर तो शक्तिमान परमेश्वर है। इब्रानियों का चैप्टर 11 और 4 में पढ़ेंगे कि ये सब संसार जो है उसके वचन के अनुसार रचना हुआ है करके हम पढ़ेंगे। यानी उसका वचन में उतना शक्ति और बल और उतना सामर्थ्य है, इसीलिए उसका वचन के अनुसार सब कुछ वो करता है। कोढ़ी को भी चंगा करेगा, और दुरात्मा पकड़ने वालों को छुड़ाएगा, और जो मरा हुआ अभिलों को भी वो जिंदा करेगा। यानी परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हम मत्ती अध्याय 19 और 26 में पढ़ेंगे, यीशु वहां बोल रहे हैं कि जो कुछ मनुष्यों के असाध्य है वो सब परमेश्वर के लिए साध्य है करके बोल रहे हैं। और हम दूसरा ये वचन है यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 14 और 12 में हम पढ़ेंगे, वहां यीशु मसीह बोल रहे हैं, जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो मुझसे भी बढ़कर काम करेगा करके बोल रहे हैं, कार्य करके बोल रहे हैं। फिर परमेश्वर का ऊपर विश्वास रखने वालों को उतना सामर्थ्य बना रहा है। क्यों बना रहा है? परमेश्वर का इच्छा इसीलिए बना रहा है। और परमेश्वर यीशु मसीह अपने इच्छा के अनुसार बहुत से रोगी को चंगा किया, और दुरात्मा पकड़ा हुआ लोगों को भी छुड़ाया, और जो कोई मृत्यु हुआ यानी मर गया उन लोगों को भी जीवित किया परमेश्वर यीशु। फिर यीशु का इच्छा है ये स्वस्थ और भविष्यवाणी करना और रोगियों को छुड़ाना। यानी मेरे भाई और बहनों, ये सब काम यीशु ने किया। और हम पढ़ेंगे मत्ती में, एक कोढ़ी कहता है, आपका इच्छा है तो मुझे चंगा कीजिए। फिर कोढ़ी से कहता है, मेरा इच्छा ही है आपको चंगा करने के लिए। फिर वो कोढ़ी ठीक हो जाता है। यानी यीशु मसीह कभी भी नकारा नहीं, ये बिल्कुल करने का काम नहीं करके कभी भी नहीं कहा, ये तो परमेश्वर का इच्छा है। लेकिन मत्ती में हम पढ़ेंगे, कुछ लोग यीशु के पास आकर कुछ लोग बोले, आपके नाम पर हम दुरात्मा को छुड़ाया और भविष्यवाणी किया, और हम लोग बहुत ही आश्चर्य कार्य किया करके वो लोग बोल रहे हैं। फिर यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग कुकर्म करने वाले हैं और मैं आप लोग को जानता नहीं करके उधर यीशु ने बोला। क्यों ऐसा बोला? क्यों बोला कि वो लोग केवल इस रोगियों के चंगा के लिए काम किया, लेकिन परमेश्वर का पिता का चित्त और ये उसके अनुसार चला नहीं। इसीलिए उन लोगों को यीशु मसीह
डांट रहे हैं। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि आप लोग को मैं जानता ही हूं, तुम सब लोग कुकर्मी हो करके बोल रहे हैं। फिर मेरे भाई और बहनों, जो कोई कुकर्म करता है वो क्या करेगा? वो जरूरी बात को जरूरी नहीं समझेगा, जो जरूरी नहीं है उसको जरूरी समझेगा। इसीलिए वो जरूरी नहीं है वो काम कर रहे हैं लोग, जरूरी है लेकिन फिर भी जरूरी से बढ़कर किसी का आत्मिक तौर पर उद्धार जरूरी है। तो उद्धार पाने के लिए भी कुछ लोग पहला चंगा होता है, फिर बाद में प्रभु का सामर्थ्य को जानकर उन लोग यीशु को अपने उद्धारकर्ता मान लेते हैं, फिर वो लोग उद्धार होते हैं। वैसे ही कोई आकर बिना कुछ परमेश्वर का सामर्थ्य को जानकर कोई भी अपना मन नहीं फिराता है और प्रभु यीशु को उद्धार का कर्ता करके नहीं मानता है। फिर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, या इस संदर्भ में बोल रहा हूँ कि चंगा होना परमेश्वर का इच्छा है, क्योंकि मेरे भाई बहनों यीशु ने ऐसा काम बहुत से किया। अगर समझो आप कुछ बीमार से गुजर रहे फिर भी आप परमेश्वर को मान रहे हैं और परमेश्वर का आत्मिक अनेक कार्य करने के लिए आप उत्सुक है, लेकिन आपका शरीर आपको सहायता नहीं दे रहे, फिर क्या करेगा? वैसे ही पड़ा रहेगा। मेरे भाइयों बहनों ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप चंगा हो और आप स्वस्थ हो और प्रभु का काम को अच्छा से करो, यही परमेश्वर का इच्छा है। फिर परमेश्वर का इच्छा है तो आप कैसे बोलेंगे ये सब जो आत्मिक वरदान को आप कैसा नकारेंगे, और ये आत्मिक कार्य जो है नहीं है करके आप कैसे बोलेंगे? क्या परमेश्वर कभी बदलता नहीं करके ही हम अब तक पड़े हुए हैं? मेरे भाई और बहनों, आप लोग समझिए कि परमेश्वर हमको चंगा देगा और दुरात्माओं से छुटकारा देगा और भविष्यवाणी देगा। आपको भविष्य में क्या करना है वो उसके बारे में हमको जानकारी देगा और सीख देगा। मेरे भाई और बहनों, आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा धन्यवाद। नमस्कार।